गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। राम मीना, मिस्टर हेमू, राइजिंग पॉइंट, मोनिका यादव, ललित गोयल, एसएससी प्रिपरेशन ब्लॉग्स, अभिषेक, ललित गोयल, रमन मीना, सुषमा, मोहित, मोहन, काना निधि, सबको 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 गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। जय हिंद। हाँ जी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लास नंबर 5। हमने 40 वर्ड कंप्लीट कर लिए। 440 वर्ड हमारे आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक 4 वीडियोस जो अभी तक आए हैं उनको नहीं देखे हैं, उनको अभी तक नहीं पढ़ा है, वो लोग सारे उन वीडियोस को पहले कवर कर लें। ठीक है ना। बीच में संडे आ रहा है, संडे तक आप सारे वीडियोस है वो कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ नहीं, आपको लिखना है, ये वर्ड्स सारे लिखना है, थोड़ी मेहनत करनी है साथ साथ में। ठीक है ना। हाँ, सारा काम पीडीएफ से नहीं होगा। ओके। चलो। ओके। हाँ जी, पढ़ना करें शुरू। चलो, क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। पढ़ना शुरू करें। देखो आज का वर्ड क्या है, देखो। हाँ, आज का वर्ड क्या है, चलो समझते हैं। फर्स्ट वन है, देखो, ऑपरेसिव। क्या वर्ड है? ऑपरेसिव। ऑपरेसिव वर्ड हमने पढ़ा है। ऑपरेसिव का मतलब होता है ट्रीटिंग पीपल इन ए क्रूएल and unfair way and not giving them the same freedom, rights, etc. as other people। आप कह रहे हो कि लोगों के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार आप करते हो और उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम आप नहीं देते जितनी आप खुद अपने लिए फ्रीडम आप रख रहे हो। तो ऐसे जो है, ऐसे परेशान करने वाला या कष्टकारी जिसे कहते हैं, या बल प्रयोग से आप किसी को नियंत्रण करते हो या अत्याचारी इस तरह का व्यवहार यदि आप करते हो, तो ऐसी चीजों को आप क्या कहते हैं? ऑपरेसिव। ऐसे बिहेवियर और ऐसे एक्शन को ऑपरेसिव कहा जाता है। ठीक है। ऑपरेसिव को आप ऑपरेशन से याद कर लीजिए दोस्तों। ऑपरेशन होता है ना, वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। ऑपरेशन जो होता है बड़ा ही कष्टकारी होता है, परेशान करने वाला होता है। ठीक है ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं? बल प्रयोग करते हुए आपको नियंत्रण करते हैं और फिर जाकर के ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेसिव, तो ऑपरेशन हमेशा क्या होता है? ऑपरेसिव होता है, कष्टकारी होता है, कोयर्स होता है। सही बोल रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड चलता है। हाँ, चलिए, तो क्या वर्ड है? देखो, वर्ड देखते हैं। देखो इसके क्या सिनोनिम्स बनेंगे। बर्डनसम, बर्डन हो जाती है चीजें, आपके लिए बोझ बन जाती है चीजें, तो बर्डनसम। क्या वर्ड बनेगा? बर्डनसम। अब ऐसी कोई चीज जो कष्टकारी है, बोझिल है, परेशान करने वाली चीज होती है, तो आपके लिए एक बोझ सा बन जाता है, एक बोझ सा बन जाता है। तो उस काम को करना आपके लिए एक बोर्डम टाइप का काम हो जाता है। इस काम में आपकी रुचि नहीं है, आपका दिमाग में किंडल महसूस नहीं हुआ। ठीक है ना। तो क्या होगा? वो आपके लिए एक बर्डन वाला काम बन जाएगा। तो बर्डनसम, क्या कहोगे? बर्डनसम। ब्रूटल, क्या होगा? ब्रूटल, बहुत ही आप कह सकते हो कि कष्ट वाला काम। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब जो दयनीय नहीं हो, बिल्कुल टायरेंट टाइप का वर्ड हो। ठीक है, अत्याचारी टाइप का वर्ड हो, ब्रूटल। फिर कौन सा? क्रूएल। ठीक है। डिक्टेटोरियल, तानाशाही। ठीक है ना। और डिप्रेसिंग, जिससे ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई टास्क जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तो डिप्रेसिंग वर्क हो गया। डिक्टेटोरियल, तानाशाही। हिटलर क्या था? डिक्टेटर ही तो था। डिक्टेटर मतलब तानाशाह होता है। और आपने बोल दिया वर्ड कौन सा? डिक्टेटोरियल। इसका मतलब वो टायरेंट टाइप का, एक टायरेंट वर्ड भी चलता है। टायरेंट भी तानाशाह होता है। तो डिप्रेसिंग कह दो, डिक्टेटोरियल कह दो, क्रूएल कह दो, ब्रूटल कह दो, या बर्डनसम कह दो। ठीक है ना। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बिल्कुल
निर्दयी टाइप होकर के व्यवहार करते हैं आपके साथ। जैसे बैटल में होता है ना, बैटल में क्या करते हैं, ब्रूटल बिहेवियर ही तो करते हैं, आप कत्ले आम करते हो सामने लोगों का, ठीक है ना। हाँ हाँ, इरिटेटिंग कह सकते हो, सही बोल रहे हो। ग्रीवियंस बहुत सही है ललित, आप सही बता रहे हो। ये सिवियर कह दो, सही है। फेडअप कह दीजिए रोहित, सही है, ठीक है ना। ओके हाँ, आपके पास जितने वर्ड्स आपको दिमाग में आ रहे हैं एक बार उन सबको बताना है साथ साथ में। हाँ अंकित, टायरेंट सही बोल रहे हो आप, तो टायरेंट कह दीजिए। तो टायरेंट हो गया जो कष्टकारी जितने भी चीजें होती है, जो जिनसे आपको पीड़ा होती है, जिनसे आपको तकलीफ होती है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो इस ऑप्रेसिव वर्ड के क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। तो ऐसा कोई काम जो बर्डनसम है, आपको बोर्डम फील करवाता हो, ठीक है ना, आपको ब्रूटल टाइप का हो, बैटल टाइप का हो, क्रूएल हो, डिक्टेटोरियल हो, डिप्रेसिंग हो, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एकदम व्यवहारिक, एक बढ़िया सा व्यवहार करना, जेंटल बिहेव करना, ठीक है ना। डेबोनियर जो वर्ड चलता है आपका, ठीक है ना। टेम्परेट, अपने टेम्परेचर को बहुत सही तरीके से रखता है, हाई पिच में नहीं जाता, वो एक सही और टेम्परेट व्यवहार करता है बंदा। माइल्ड है, कैसा है, माइल्ड है, काम है, बिल्कुल शांत है, काम हो गया। और इजी, हर काम को बड़ा इजी तरीके से लेता है। तो ये सारे के सारे हैं वो आपके एंटोनिम, एंटोनिम बनेंगे। हाँ हेवी सिनोनिम्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेवी। हाँ एट्रोटिक कह सकते हो, एट्रोसिटी वर्ड हमने कल पढ़ा था, एट्रोसिटी आप कह सकते हो। हाँ इजी गोइंग इसी का सिनोनिम्स बनता है, इजी गोइंग सो एंटोनिम बनता है इसका, इजी गोइंग इसका एंटोनिम बनेगा। इजी गोइंग कह दो, जो होते हैं ना शांत टाइप के रहते हैं लोग, जिसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। कूल एज ए क्यूकम्बर, सही बोल रहे हो रोहित, ईडियम चलती है कूल एज अ क्यूकम्बर। जैसे क्यूकम्बर होता है ना, कौन, जैसे खीरा होता है, खीरा खीरे जितना मुलायम, खीरे जितना कूल है, तो कूल एज क्यूकम्बर, क्लियर है। तो ये आपके क्या बनेंगे, आपके एंटोनिम बनेंगे। और सिनोनिम्स में बर्डनसम, ब्रूटल, क्रूएल, डिक्टेटोरियल और डिप्रेसिंग, ये सारे बनेंगे। देखो एग्जांपल देखते हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन हैज ग्रॉन इंक्रीजिंगली ऑप्रेसिव। आप कहना चाह रहे हो कि जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है ना, या पॉलिटिकल जितने भी आपके सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बनी हुई है ना, वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, डे बाय डे अत्याचार बढ़ा रही है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल जो सिचुएशन जो बनी हुई है, वो डे बाय डे डराने वाली है। डे बाय डे क्या कर रही है, आपको बहुत ज्यादा क्या कर रही है, परेशान करने वाली है, कष्टकारी है, अत्याचारी बिहेव करने लग गए हैं लोग पार्टीज के अंदर, ठीक है ना। चलो हाँ, पूरी वोकैबलरी यहाँ पर होगी कंप्लीट, ठीक है ना। ओके हाँ चलिए, पेपर में कैसे आते हैं, हाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पेपर में आपको वर्ड दे देगा इस तरह ऑप्रेसिव, चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से ये कहेगा कि भाई इसमें से सिनोनिम्स कौन सा है, ढूंढिएगा इसका। तो इन चार में से कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा सिनोनिम्स के अंदर, आपको उस वर्ड के अर्थ निकाल के आपको आंसर देना है। एंटोनिम आपको दे देगा कि इनमें से कोई एंटोनिम बताइए, एक एंटोनिम इसमें से होगा, एक कोई भी, चार कोई भी, तीन कोई भी दूसरे बना देगा। तो अप्रोप्रिएट जो एंटोनिम और अप्रोप्रिएट जो आपका सिनोनिम्स होता है, उसी को आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। बहुत एक प्रैक्टिस के बाद, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद एक्टिव ये जो क्वेश्चंस होते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चार सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार करते हैं, इसमें सारा का सारा तैयार होता है, वन वर्ड भी इसी में तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो क्या कहोगे, द पॉलिटिकल सिचुएशन हैज ग्रॉन इंक्रीजिंगली ऑप्रेसिव। इस सेंटेंस में कहीं कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं अंकित, यहाँ पर ऑप्रेसिव एक एडजेक्टिव लग रहा है, और हैज ग्रॉन, वो ग्रॉन हो रहा है ऑप्रेसिव, यहाँ ग्रॉन के बाद किसी तरह का ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, ठीक है ना। हैज ग्रॉन कह रहा है, उसके बाद में ये ऑप्रेसिव कह रहे हो, एक कॉम्प्लीमेंट है इसका सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल सिस्टम को ही ऑप्रेसिव बता रहे हो, ठीक है ना। और इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है। ओके चलिए, तो क्या है ये, हाँ तो क्या कहोगे, द पॉलिटिकल सिचुएशन हैज ग्रॉन इंक्रीजिंगली ऑप्रेसिव। हाँ फिजिकल रुद्रा क्या कह रहे हो, ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे सही होगा, ग्रामर धीरे धीरे सुधरेगी, एक दिन में ग्रामर नहीं सुधरती है, जैसे जैसे टॉपिक्स आपके होते जाएंगे वैसे वैसे हैं वो सही होते जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, धीरे 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 हो जाएगा। आशीष क्या कह रहे हो,
क्लास लेके घर पहुंचा हूँ और आते ही आपकी क्लास, अच्छा इवनिंग 6 to 7 में आप होंगे। हाँ सही है आशीष। हाँ मान्यवर बिल्डिंग में होंगे आप। चलिए, तो क्या वर्ड है? कॉपरेसिव। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है, वर्ड से यूज टू हो जाइए, वर्ड्स का अर्थ करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना? ओके, हाँ वर्ड का अर्थ आना चाहिए। कंपैरेटिव नहीं, ऑपरेसिव यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव अपने मूल रूप में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हाँ वन वर्ड वगैरह वीडियो हैं वन वर्ड के, आप देखिएगा, वन वर्ड के ईडियम्स के काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे। हाँ, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लाऊं? कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं, अपने क्लासरूम के नोट्स, ठीक है ना, बहुत सही हैं, क्लासरूम के नोट्स है वो इनफ है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम के नोट्स पढ़ लीजिए, बहुत होते हैं, कितने काफ़ी हैं, यदि क्लासरूम के नोट्स आपने कर लिए काफ़ी होंगे। ठीक है, क्लासरूम में जितने भी हम मैटर जो पढ़ते हैं उतना मैटर वैसे भी आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम जो मैटर यहाँ क्लासरूम में जो होता है वो कम से कम 10 बुक्स में से मिला करके मैटर बनता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा कहीं से लाने की ज़रूरत है, कोई 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 दिक्कत नहीं है। हाँ क्लियर है? चलिए, तो क्या वर्ड है आपका यहाँ पर? ऑपरेसिव। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, देखिए अगला वर्ड क्या है? पेरीपैटेटिक। एडजेक्टिव है पेरीपैटेटिक, देखो आप कह रहे गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू वर्क, काम के सिलसिले में जगह जगह पर जाता है, व्यवसाय के सिलसिले में जगह जगह जाता है, घूम फिर के अपना जॉब करता है, ठीक है ना। घुमंतु प्रजाति का जो व्यक्ति होता है, जनरली नोमैड टाइप का व्यक्ति होता है, नोमैडिक जो होता है उसे कहते हैं। तो काम के लिए जगह जगह जाने वाला घुमंतु, ठीक है ना। जो कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करता है, बहुत ज़्यादा लगातार उसे ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है, बार 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 उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा, आगरा से मुंबई, मुंबई से लंदन जाना पड़ता है, तो मतलब व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, बार बार जगह 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 पर जाना है, ठीक है ना। तो उसे ऐसे व्यक्ति को पेरीपैरेटिक कहते हैं। पेरीपैरेटिक को ऐसे याद कर लो कि जिसके एक जगह पर पैर ना टिके, कहते हैं ना कि तेरे एक जगह पर ठहर जा यार, एक जगह पर पैर नहीं टिक रहेगा तेरे, है ना, क्यों फालतू में इधर उधर घूम रहा है भाई, क्यों आवारों की तरह डोल रहा है, ठीक है ना। एक जगह पर जिसके पैर ना टिके, ऐसा व्यक्ति जिसके एक जगह पर कभी पैर ना टिके, उसे बोलते हैं पेरीपैटेटिक, ठीक है ना। ओके, वन वर्ड कहाँ से पढ़ें? वन वर्ड की हमारी बुक है, वन वर्ड की बुक में से पढ़ना है, आपकी क्लासरूम में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो मैं स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके, हाँ बुक कंप्लीट हो गई है, मदर्स की आप बुक में जाइए, एक प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो 13 साल वाली जो बुक है वो जो मैंने लिखी, उस बुक को आप ले लीजिए, ठीक है ना, उसमें से आप लोग करिए, 13 साल के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो भी निकालिए, यदि आपने क्लासरूम बुक है उसको कंप्लीट कर ली है तो, ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ पेरीपैटेटिक, हाँ पेट के लिए जगह जगह घूमता है, हाँ सही, ऐसे भी कह सकते हो, पेट के लिए जगह जगह घूमते हैं, एक जगह पर पेट नहीं टिके, क्या कहोगे? देखो आइटिनरेंट, देखो आइटिनरेंट आप लोग जानते हो आइटनरी होती है, देखो आइटनरी क्या होती है कि जैसे मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, जैसे मान लो आपको यहाँ से मान लो फ्रांस घूमने जाना है, आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, ठीक है ना, लेकिन आपको चेक रिपब्लिक घूमने जाना है, तो आप क्या करोगे, एक पहले आइटनरी बनानी पड़ती है, एक पूरी यात्रा विवरण बनाना पड़ता है, उसे आइटनरी कहते हैं, कि भाई मैं यहाँ यहाँ जाऊँगा, मैं इस होटल में ठहरूंगा, मैं ये एक्टिविटी करूँगा, ये सारी आइटनरी जो है आपको क्या करना होता है, वीज़ा डिपार्टमेंट को दिखानी होती है, ठीक है, बतानी होती है, आपको टिकट्स वगैरह सब कुछ बताना होता है, तब जाके वो आपको वीज़ा इश्यू करते हैं, ठीक है ना। तो एक आइटनरी बनानी होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो आइटनरी बना करके घूमने जाता है उसे आइटिनरेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं? आइटिनरेंट कहते हैं। तो आइटिनरेंट, आइटिनरेंट मतलब घूमने जाता है, ठीक है ना। आईटीआई करने जाता है, ऐसे याद कर लो, ऐसा व्यक्ति आईटीआई करने बाहर जाता है घूमने, आइटिनरेंट कहलाता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। नोमैडिक, नोमैड, नोमैडिक को आपको पता है, नोमैड लैंड पिछली बार 2000 शायद 21 का था या 20 का था, ऑस्कर जीती थी नोमैड लैंड, एक मूवी थी। एक तो पैरासाइट जीती थी 2000 शायद 20 का था वो, पैरासाइट को ऑस्कर मिला था, परजीवी के अर्थ में पैरासाइट एक बनी थी, साउथ कोरियन एक मूवी थी।
और एक जो नोमैड लैंड बनी थी 2021 में थी शायद, उसको मिला था, ठीक है ना, नोमैड लैंड। तो नोमैड जो भ्रमणकारी होते हैं, भ्रमण जो लोग घूमने जाते हैं जनरली, उनके लिए आता है। तो कौन सा? नोमैडिक। रोविंग, तो रोता घूमता रहता है, रोता रहता है जगह जगह पर। लेकिन माइग्रेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, माइग्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। वागाबोंड, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है वागाबोंड। वागाबोंड मतलब होता है घूमने जाने वाला। जैसे मान लो यहाँ से वागाबोंड, वागाबोर्ड गए आप, और वागाबोर्ड से मान लो पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया घूमता रहता है, उसे कहते हैं वागाबोंड। क्या कहोगे? वागाबोंड। वागाबोर्ड को घुमाते, जैसे ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान वाला वागाबोर्ड है, इंडिया वाला अटारी बोर्ड है, तो अटारी और वागा के बीच में घूमता रहता है बंदा, मतलब वागाबोंड। और वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब घुमंतु, है ना, घुमंतु जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? वैग्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वैग्रेंट, इधर उधर घूमने वाला वैग्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। मलंग कहते हैं इसको, मलंग होता है ना, एक मलंग मूवी आई थी आपको पता है, तो मलंग। तो मलंग का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे से लोगों से पैसे मांगता फिरता है और घूमने निकल जाता है, उसे मलंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मलंग। तो मलंग कहो चाहे आप उसे वैग्रेंट कहो, एक ही बात है ना, वैग्रेंट है। तो मलंग या वैग्रेंट कहलाता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या बनेंगे? सुनो, हाँ क्या कह रहे हो सर? मैंने 12th पास करके आया हूँ और मुझे ग्रामर कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आएगा भाई। 12th पास आउट ही लोग तो पायलट बनते हैं भाई। 12 पास आउट ही लोग हैं वो एनडीए सेलेक्ट होते हैं। 12 पास आउट वाले ही एमबीबीएस में सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, ओके। तो ऐसा ना सोचें कि आप 12वीं पास हैं, है ना। 12वीं पास वाले का दिमाग उल्टा तेज होता है। 12वीं तक की तो हम संतुलित होते हैं, हम व्यवहार करते हैं, बढ़िया बनते हैं, ठीक है ना, अब बढ़िया माइंड रहता है। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के मिलते हैं हमें। वो इसलिए मिलते हैं ताकि 12 साल आपने जो भी व्यवहार बनाया है, जो भी आपने अपने अंदर अच्छे परिवर्तन लाए हो, उन सबको भुलाने के लिए होता है। जो आपने पढ़ाई करी है 12 साल में, उन पढ़ाई को 3 साल में कैसे भूलना है, जो मेहनत आपने करी है उस मेहनत से कैसे मुंह मोड़ना है, ये सब सीखने के लिए ग्रेजुएशन होती है, ठीक है ना। तो 12वीं पास आउट है तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि सही टाइम पर आप क्या हो गए? संभल गए, बढ़िया चीज़ है। हाँ तो कौन सी है गई कि वर्ड वैग्रेंट है? क्या वर्ड है? वैग्रेंट होता है। तो आइटिनरेंट, नोमैडिक, रोविंग, माइग्रेंट, वागाबोंड और वैग्रेंट, ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। बहुत सारे वर्ड है, जैसे आपने कुछ लिख रहे हैं, जैसे वेंडरिंग कहते हैं, वंडर, वेंडर कहते हैं, ठीक है। जैर प्लेस आप कह रहे हो, वेंडर, एक वेंडर होता है, वेंडर। वेंडर इधर उधर घूमने घूमना, और वेंडर होता है जो घुमंतु होता है, वेंडर होता है इधर उधर घूमने वाला होता है, उसे वेंडर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वेंडर हो गए, क्लियर है। और आप कह सकते हो कौन सा वेंडर हो गया आपका, और कौन सा और भी वर्ड ले सकते हैं। मैवरिक एक अच्छे वर्ड में से एक होता है, मैवरिक, ये भी इसी में आता है, ठीक है ना, ओके। तो अगले वर्ड और एंटोनिम्स की बात करें तो सेटल्ड है, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उसकी ज़िंदगी फिक्स्ड हो चुकी है, ठीक है, स्टेबल लाइफ चल रही है, ठीक है ना। नेटिव है, जो एक ही जगह पर रहता है, ठीक है ना। एस्टाब्लिश्ड है एक जगह पर, ठीक है ना। और स्टेशनरी है। एक स्टेशनरी आपको पता है ERY वाला स्टेशनरी होता है, और ये ARY वाला स्टेशनरी होता है। इस स्टेशनरी का मतलब स्थिरता होती है, ये स्थिरता वाला स्टेशनरी होता है। और एक स्टेशनरी कौन सा होता है? आप स्टेशन में ERY लगाते हो। ये स्टेशनरी कौन सा होता है? जहाँ पर बुक मिलती है, मतलब जहाँ पर बुक्स वगैरह, जो नोटबुक वगैरह मिलती है, पेन पेपर वगैरह जो आपको मिलते हैं, तो वो जो होती है वो स्टेशनरी ई वाला स्टेशनरी है। याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, ई से इरेजर से याद कर लीजिए। जहाँ पर इरेजर मिलता है ना, वो ई वाला स्टेशनरी है। और ये ए वाला स्टेशन कौन सा? ए वाला, ये स्थिरता वाला होता है, एक जगह पर ठहराव वाला होता है, ठीक है ना। चलो, तो सेटल्ड है, फिक्स है, स्टेबल है, नेटिव है, एस्टाब्लिश है, स्टेशनरी है, मतलब जिनकी जिनकी जिंदगी बिल्कुल फिक्स्ड हो चुकी है, सेटल्ड हो चुकी है, मतलब जो बोरियत वाली जिंदगी जीते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सब। रियलिटी में यही है। जो व्यक्ति नोमैड होता है, जो व्यक्ति आइटिनरेंट होता है, रोविंग होता है, माइग्रेंट है, वागाबोंड है, वेग्रेंट है, मजे ही उन्हीं को आते हैं, जिंदगी जीने का सलीका मजे ही ये लेते हैं, ठीक है ना। बाकी ये तो एक जगह पर फिक्स्ड हो गए, वही सुबह उठना है, वही सुबह लोग हैं, वही सामने लोग के लिए घूमते रहते हैं, एक ही जगह पर जिंदगी निकाल देते हैं। वो कोई लाइफ नहीं है। लाइफ वो होती है जो नोमैड की होती है,
ठीक है ना, जो इधर उधर घूमते हैं, वागाबोंड की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों में आपने देखा होगा यूरोपियंस कितने घूमते हैं, कितने घूमते हैं, जगह जगह पर घूमते हैं, क्योंकि वो उन्हें इन चीज़ों से मज़ा आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें सेंटेंस। मोर फंडिंग नीड्स टू बी गिवन टू द पेरीपैटेटिक आउटरीच सर्विसेज। ठीक है ना, आप कह रहे हो कि जो पेरीपैरेटिक आउटरीच सर्विसेज जितनी भी है ना, उनके लिए हमें और ज़्यादा फंडिंग ज़रूरत है, और ज़्यादा फंडिंग देने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। क्लियर है, चलिए। हाँ हाँ, चलिए, एक साथ चीज़ें होती है, अलग अलग क्लास में अलग अलग चीज़ें होती है, वो एक तरीका होता है। अभी हम जैसे अलग अलग कोई किसी बैच में शुरुआत किसी बैच में नाउन से करते हैं, तो किसी बैच में टेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, जैसे वो प्री के बैचेज होते हैं उसमें जनरली हम नाउन से शुरू कर देते हैं। किस बैच में जो जैसे फाउंडेशन वगैरह के बैच होते हैं जनरली, तो उसमें टेंस से शुरुआत होती है। तो टेंस एक बेसिक बनता है, 70% जो टॉपिक है वो टेंस से रिलेटेड आपका होता है एग्जाम में। तो टेंस एक बेसिक फॉर्मेट है, वो एक तरीका है। ठीक है ना, धीरे 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 समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं, शुरुआत है। अभी हो सकता है आपकी क्लास में कुछ शुरुआत में आप लोग आए हों, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो उसको टाइम लगता है। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइम लगता है, धीरे 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 सब सही होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आइटिनरेंट कह दो, नोमैडिक कह दो, रोविंग कह दो, माइग्रेंट कह दो, वागाबोंड कह दो, वैग्रेंट कह दो, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स बनेंगे। और सेटल्ड, फिक्स्ड, स्टेबल, नेटिव, एस्टैब्लिश्ड, स्टेशनरी, ये सारे के सारे एंटोनिम। क्लियर है, चलिए। हाँ, ये सारे लिखवा दूंगा मैं आपको, आप टेंशन ना लें। क्लासरूम में जो रूल्स हैं वो मैं इतने ज़्यादा लिखवाऊंगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे लिख लिख के। ठीक है ना अभी आप लोगों ने मेरे बारे में पहले पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा आप लोगों ने किसी से। बाकी आप जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बात सुनना। ठीक है ना, टॉपिक इतना बड़ा चलेगा और इतना डिटेल में चलेगा, ठीक है ना, कि आप खुद रूल्स लिख लिख के थक जाओगे। ठीक है ना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब पूरा जैसे टॉपिक पूरा हो गया ना, पूरा होने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, एक सिंगल रूल आपका नहीं बचेगा। एक एक रूल, छोटा छोटा माइनर से माइनर रूल मैं आपको लिखवाऊंगा, इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, ओके, चलो, वो सब होगा। आप ऑफलाइन की चिंता ना करें, ऑफलाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, ग्रामर सबसे अच्छी होगी, आप चिंता ही ना करें इस बात की ना। ग्रामर आप मेरे मेरे भरोसे छोड़ दो, ग्रामर मैं करवाऊंगा आपकी अच्छी, आप चिंता मत करो उस बात की। ठीक है ना, चलिए। हाँ, और वोकैब तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो वोकैब आप लोगों का भी एहसास हो ही रहा होगा, इतने दिन अभी लगातार आप 4 दिन 5 दिन 5वीं क्लास में यदि आप हो, तो आपको धीरे 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 वोकैब आपकी बढ़ ही रही है। जब से आपने बैच ज्वाइन किया होगा तब से आपने इस चीज़ को देखा होगा कि वोकैब जो है वो आपकी डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे अपने आप ही इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता। हाँ हाँ, अच्छा, दो दो नोटबुक भर गई, कॉपी नहीं होती नोटबुक होती है। हाँ, हो जाती है, बहुत सारे रूल्स, आप टेंशन ना लें इस बात को। हाँ हाँ, सबके लिए प्री हो चाहे मेंस हो, सबके लिए चलेगा, आप टेंशन ना लें उस चीज़ को। हाँ हाँ, आप मेरे पे छोड़ दो, ग्रामर मेरे पे छोड़ दो, आप टेंशन ही मत लो। है ना, आप खुद बोलोगे कि सर टॉपिक खत्म करो अब। ठीक है ना, आप खुद बोलोगे सर रूल इतना ही खूब है, मैं इतना ही मेरे को भूत है। ठीक है ना ओके, चलिए, तो क्लियर है, चलो। मेंस के बैच में प्रैक्टिस होती है, मेंस के बैच में क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। चलो अगले बैच, अगले रूल की ओर चलते हैं। क्वैक नाउन, मेंस के बैच में केवल प्रैक्टिस चलती है। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके सिर्फ क्वेश्चंस चलते हैं मेंस के बैच में। है ना, जैसे हमने रूल पढ़ा, जैसे क्लासरूम में पहले हमने रूल पढ़ लिए, रूल पढ़ने के बाद उसके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मेंस के बैच में सिर्फ क्वेश्चंस चलते हैं। ठीक है ना, उनकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है मेंस के बैच में। हाँ चलिए, क्वैक नाउन, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम्स टू हैव मेडिकल नॉलेज और स्किल्स। आपको पता है क्वैक जो होते हैं कौन से, ऐसे व्यक्ति जो नीम हकीम होते हैं, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं ना, वो होते हैं। गांव में देसी भाषा में पाडा पटीड बोलते हैं कि पाडा पटीड डॉक्टर है वो तो। ठीक है ना, तो ऐसा डॉक्टर जो नीम हकीम है, जो बिल्कुल भी क्या है, जिसको किसी तरह का नॉलेज नहीं है,
और आकर के वैसे ही हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं वेद जी बन जाते हैं फालतू ही, ठीक है ना, उठपटांग दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारा आप भी बहुत सारी चीज़ें जो आप भी दवाइयाँ जानते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है ये? तो नीम हकीम होते हैं जो क्वैक होते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेडिकल का, लेकिन उसे कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं होता, उसे क्वैक कहते हैं। क्वैक को आप कुवैत से जोड़ सकते हो, कुवैत से। जो बंदा बाहर कुवैत से डिग्री करके आता है, या समझ लो कि बाहर फॉरेन से जो एमबीबीएस करके आते हैं ना, सारे के सारे क्वैक होते हैं। तब क्या होते हैं? क्वैक होते हैं, आपकी ज़िंदगी को क्रैक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। नीम हकीम कहते हैं। देखो क्या कहोगे? काउंटरफेट। देखो काउंटरफेट, काउंटरफेट का मतलब नकली होता है, जाली होता है। काउंटरफेट बिल्कुल नकली, जाली को बोलते हैं, ठीक है ना, काउंटरफेट कहते हैं। काउंटर पे बैठने वाले लोग हैं ना, सारे जाली होते हैं, सब नकली होते हैं ऐसे याद कर लीजिए, काउंटरफेट। काउंटर पे बैठे बैठे लोग हैं ना, फेक बातें करते हैं, सारी की सारी झूठी बातें बताते हैं। जैसे याद कर लो काउंटर फेक। तो काउंटरफेट का मतलब झूठे ही होते हैं, नकली होते हैं सारे के सारे। चार्लेटन, जिसको केवल 4 ही लेटर आते हैं, ABCD, 4 लेटर सीख गया, और 4 लेटर सीख करके क्या है, अपना ज्ञान बांटने लग गया। उसको कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं है, उसे बोलते हैं चार्लेटन। क्या कहोगे? ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो क्या वर्ड बनेगा? चार्लेटन, ठीक है। तो चार्लेटन कहलाएगा। अगला वर्ड माउंटी बैंक। क्या वर्ड है? माउंटी बैंक। देखो यहाँ पर माउंटी बैंक का क्या मतलब होता है? माउंट और ई बैंक, हमने पढ़ा है माउंटी बैंक को, तो पढ़ ही लिया था कल या परसों वाले क्लास में था माउंटी बैंक, ठीक है ना। ओके, क्या कह रहे हो? मेरी जगह मेरा भाई पढ़ेगा, क्या वो पढ़ सकता है? हाँ, के लिए आपको यहाँ पे ऑफिस में आके बात करनी होगी, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन क्लास में नहीं, ऑफिस में आके बात करनी होगी। हाँ, ऐसा यहाँ मदर्स में नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो क्या वर्ड है? माउंटी बैंक। तो माउंटी बैंक का मतलब हो गया कि आप क्या करोगे? क्या नीम हकीम है? क्या है बंदा? नीम हकीम है। चीट, एक बात ध्यान रखना, चीटर होता ही नहीं है इंग्लिश में। चीटर जो है वो बिल्कुल भी होता ही नहीं है। चीटर कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। चीटर, आज के बाद ये मत बोलना कि यू आर ए चीटर, तो चीटर होता ही नहीं है। आपसे कोई बोले ना यू आर ए चीटर, तो बोलना कि है चीट होता ही, चीटर तो होता ही नहीं है। लेकिन चीट होता है। क्या होता है? चीट होता है, जो धोखा देता है। और फ्रॉड, चीट कह दो, फ्रॉड कह दो, माउंटी बैंक कह दो, चार्लेटन कह दो, काउंटरफेट कह दो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब क्वैक होते हैं, नीम हकीम, ठीक है। धोखेबाज होते हैं, ठग होते हैं सारे के सारे, ऐसे याद कर लो। तो एंटोनियम क्या बनेगा? रियलिटी, ठीक है ना, वास्तविकता। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी होता है। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? परोपकारी, जो परोपकारी, फिलंथ्रॉपी भी परोपकारी भी होता, ये भी परोपकारी ही होता है। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब ऐसे याद करो, टूरिस्ट से याद कर लो। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, उनके लिए भलाई का काम करने वाला, ऑल टूरिस्ट के लिए भलाई का काम करने वाला है, अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट कहलाता है। फिलंथ्रॉपी, ठीक है ना। तो कौन सा? परोपकारी हो गए। ह्यूमनिटेरियन, ह्यूमनिटेरियन मतलब मानवता वाला, मानवतावादी व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल मानव स्वभाव में। गुड सैमरिटन, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है गुड सैमरिटन। एक ईडियम आती है, गुड सैमरिटन, ही इज ए गुड सैमरिटन। इज ए गुड सैमरिटन मतलब बढ़िया आत्मा वाला बंदा है, बहुत ही बढ़िया, क्लासिक, जो क्लासिक बंदा होता है ना, उसे बोलते हैं अ गुड सैमरिटन। जो सबका भला चाहता है, सबके लिए क्या करता है? अच्छी बातें करता है, उसे बोलते हैं अ गुड सैमरिटन। क्या कहोगे? अ गुड सैमरिटन, उसे बोलते हैं गुड सैमरिटन। तो ह्यूमनिटेरियन, फिलंथ्रॉपी, अल्ट्रुइस्ट, रियलिटी और सैमरिटन। सेन्योरिटा आपने गाना सुना ही होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी आपने देखे तो उसमें गाना है ना सेन्योरिटा, उसी से जोड़ दीजिए आप, इसे सेन्योरिटा गाने से जोड़ दीजिए। सैमरिटन, गुड सैमरिटन। अ गुड सैमरिटन मतलब एक नेक दिल बंदा है, एक डेबोनियर है, ठीक है ना। जो बंदा है जो कैसा है? डेबोनियर टाइप का है, ठीक है ना। ओके, एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं। देखो क्या कहोगे? अ लाइफस्टाइल गुरु, सुनना, अ लाइफस्टाइल गुरु is a modern sort of mounty bank selling quack advice instead of false, क्या कह रहे हो, मेडिसिन। क्या बात बोली देखो इसने। एक लाइफस्टाइल गुरु होता है ना, जो, या गुरु, गुरु इन हिंदी का शब्द है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में भी गुरु वर्ड चढ़ गया, तो आप इंग्लिश में भी गुरु बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो सेंटेंस के अंदर? एक लाइफस्टाइल गुरु मतलब ऐसा ऐसा गुरु जो आपकी जिंदगी जीना सिखाते हैं, जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं, ठीक है। वो क्या है? इज अ मॉडर्न सॉर्ट ऑफ माउंटी बैंक,
एक मॉडर्न तरीके का एक ठग होता है वो, एक नए जमाने का एक ठग है वो, नए जमाने का एक धोखेबाज होता है। वो क्या करता है? सेलिंग क्वैक एडवाइसेस, वो धोखेबाजी वाली एडवाइस देता है आपको, आपको सलाह देता है। इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय कि फॉल्स मेडिसिन, आपको वो आपको गलत गोलियां नहीं देता, ठीक है ना, झूठी गोलियां नहीं देता, लेकिन बातों की गोलियां बहुत ज्यादा देता है, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा जो आपको झूठी दवाइयां तो नहीं देता, लेकिन आपको झूठी सलाह जरूर देता है। तो एक मॉडर्न तरीके का क्या है, एक क्वैक कहलाता है वो, माउंटी बैंक, चार्लेटन कहते हैं उसको। तो जितने भी साधु संत महात्मा वगैरह, जितने भी आसाराम बापू जैसे जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, माउंटी बैंक है, ये सब क्या है, क्वैक है, ठीक है ना। तो जितने भी गुरु हैं, सदगुरु से याद कर लीजिए भले, सदगुरु तो फिर भी ठीक आत्मा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखो ये सारे के सारे तो एक लाइफस्टाइल गुरु जितने भी होते हैं, एक नए तरीके का क्या है, एक क्वैक है, एक नए तरीके का माउंटी बैंक होता है, जो क्या करता है, लोगों को गलत दवाई तो नहीं देता, लेकिन गलत सलाह जरूर देते हैं, उसे बोलते हैं माउंटी बैंक। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो सुचिता? मुझे आशीष सर के इंग्लिश समझ, हाँ ये सब कुछ सब नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, सब सही अपनी जगह, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। आप बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, अपने टीचर पे भरोसा रखिए आप लोग, ठीक है ना, बहुत सही है, ठीक है, टेंशन ना लें, आप अपने टीचर पे भरोसा रखिए, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई वैसे ही मार्कर लेके खड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे बहुत तपस्या होती है, ठीक है ना। मैं बस 12-12 साल हो गए इस एसएससी के फील्ड में पढ़ाते हुए, हर व्यक्ति को, ठीक है ना, तो हर व्यक्ति जो होते हैं मुझसे पसीना बहाया है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल है, ठीक है। तो भरोसा रखिए मेन बात में, आप मेन चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर, और फिर आप उसे पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, फिर मज़ा आएगा। अलग ही चीज़ है, आप उसी में डाउट रखोगे किसी भी चीज़ में, तो सीखना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप जो पढ़ रहे हो उसी में आप डाउट कर लेते हो ना, तो सीखा नहीं जाता फिर, ठीक है ना। फिर हम वहीं पर बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, हाँ, ठीक है ना, फिर क्या होता है, हम खुद ही ऐसे हो जाते हैं, हम क्रिटिक्स बन जाते हैं देख देख के। फिर हम ये देखते हैं, यार ये देखो कैसा पढ़ा रहा है, ये देखते हैं, देखो इसने ये गलती करी है, इसने ये सही करी। अरे भाई, उसकी गलती मत पहचान, तेरी गलती ढूंढ कि तुझे क्या करना है। आपको अपने रूल्स क्लियर करने हैं, आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं कि मुझे टॉपिक्स हैं। और दूसरी एक बात आप लोग जानते हो चीज़ को, कि मदर्स में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको जैसे मान लो कोई टॉपिक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको कहीं पर समझ में नहीं आया किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, तो आप और भी बैच में एक एप्लीकेशन लिख करके आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, मुझे ये वाला टॉपिक मुझे कवर करना है। एक टॉपिक आप 2-2 3-3 बार पढ़ सकते हो, अलग अलग बैचेज में जाकर के आप एक टॉपिक को 2-2 3-3 बार कितनी बार भी पढ़ सकते हो, जब तक आपके कार्ड की वैलिडिटी है। आप एक टॉपिक को कितना भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और मैं अभी कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक को उसको बना करके मैं वीडियोस भी बना के आपको दे सकता हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि एक टॉपिक में वीडियो सारे कंप्लीट करने में 1 महीने का समय चाहिए कम से कम, लेकिन तब जाके एक टॉपिक आपका कवर होता है ऑनलाइन का, ठीक है ना। कोशिश करूंगा, देखो कोशिश करूंगा, यदि मैं आपके अपलोड करवा दूं वीडियो, तो कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अलग एक्स्ट्रा क्लास लेने के बजाय आप उसमें भी आप देख सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो इस तरीके से वर्ड चलता। तो वर्ड क्या है आपका, क्वैक है, तो सैमरिटन, रियलिटी, अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियन, सैमरिटन, सारे के सारे वर्ड्स अच्छे हैं। ये सैमरिटन बहुत अच्छा वर्ड है, आता भी खूब है, गुड सैमरिटन, ह्यूमैनिटेरियन, अल्ट्रुइस्ट तो खूब पूछा जाता है, अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, सारे ओल्ड टूरिस्ट के लिए बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, रूडिमेंट्री। क्या कह रहे हो सर, आज क्लास बहुत लेट हो जाएगी? लेट हो जाएगी, हाँ, नहीं होगी, चिंता मत करो, सही टाइम पे ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, चलिए, वर्ड देखो, रूडिमेंट्री, एडजेक्टिव है रूडिमेंट्री, देखो क्या होता है, डीलिंग विद ओनली द मोस्ट बेसिक मैटर्स और आइडियाज, अति आवश्यक, अति मूलभूत चीजें, रिक्विजिट जो आपकी चीज होती है, अति आवश्यक में अर्थ में रिक्विजिट वर्ड चलता है, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। कौन सा वर्ड है, रिक्विजिट। एक हमने पढ़ा एक्सक्विजिट, वैसे एक वर्ड चलता है रिक्विजिट, REQUISIT,
अति आवश्यक चीज, रिक्विजिट मटेरियल्स, ठीक है ना, रिक्विजिट मटेरियल्स इसमें ऑप्शन में नहीं है, हाँ रिक्विजिट। तो अति आवश्यक चीज उसे कहते हैं रूडिमेंट्री। देखो रूडिमेंट्री को आप एक तो रूढ़िवादियों से याद कर सकते हो। जो लोग रूढ़िवादी होते हैं ना, वो अपने मूलभूत सिद्धांतों पर बने रहते हैं, अपनी बेसिक सिद्धांतों पर, अपनी फाउंडेशन वाली चीजों पर बने रहते हैं। एक तो ये चीज आप रूढ़िवादियों से याद कर लीजिए, या आप रेडीमेड से याद कर लीजिए। कहते हैं ना उसने रेडीमेड कपड़े पहने, रेडीमेड कोई वर्ड ही नहीं होता, रेडीमेड होता है। क्या होता है? रेडीमेड, पहले से तैयार किए हुए कपड़े हैं। तो रेडीमेड कपड़े जो होते हैं ना, वो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत। कहते हैं ना मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तीन चीज। तो उसमें कपड़ा कैसा होना चाहिए? कपड़ा कैसा होगा? कपड़ा आपका रेडीमेड होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिलवा करके तो कौन पहनता है। आज सिलवाने जाओगे, आज यदि कपड़ा सिलवाने जाओगे तो क्या होगा कि 500 रुपये तो उसकी सिलाई ले लेगा। 500 रुपये में तो 5 टी शर्ट्स आ जाती हैं आज, ठीक है ना। तो क्या है वो? रेडीमेड, ठीक है ना। तो रेडीमेड नहीं होता, रेडीमेड होता है। तो रूडिमेंट्री वहीं से याद कर लीजिए। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बेसिक, फंडामेंटल, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक चीज होती है, एलिमेंट्री, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिए, एम्ब्रियोनिक। और नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है ना, नट्स एंड बोल्ट्स बेसिक चीजें होती है। किसी भी चीज को, मशीन को तैयार करते हो तो नट्स एंड बोल्ट्स तो पहले चाहिए ना, ठीक है। तो नट्स एंड बोल्ट्स हो गया, ठीक है ना, और एम्ब्रियोनिक हो गया। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स, नॉन असेंशियल, डेरिवेटिव, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव हो गई, डेवलप्ड हो गई, नई जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे आपने बोल दिया तो डेवलप्ड हो गई, ठीक है। प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, प्रोग्रेसिव हो गया। डेरिवेटिव आइडियाज, अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के आइडियाज जो अलग अलग आपको रास्ता दिखाते हैं, डेरिवेटिव्स। नॉन असेंशियल्स, जो असेंशियल नहीं है या कॉम्प्लेक्स है या एडवांस्ड है। क्या है? एडवांस नहीं होता, एक तो एडवांस होता है। क्या होता है? एडवांस होता है। हाँ, हाँ, तो क्या वर्ड है? एडवांस्ड। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बने। बहुत इजी हैं ये तो। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी रूडिमेंट्री। आप कह रहे हो कि किसी भी भाषा को समझने का उसका जो तरीका है ना, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, वो बड़ी ही क्या है? रूडिमेंट्री है, मतलब बेसिक वाली है ना। उसके जो तरीके हैं ना, वो काफी बेसिक वाले हैं। तो आपने कह दिया कि हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी रूडिमेंट्री, ठीक है ना, बेसिक वाली होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडीमेड। क्या होता है? रेडीमेड, ठीक है ना। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो, हाँ, स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोट के। हाँ, स्ट्रैंगुलेट क्या होता है? गला घोट के मार देते, स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट में गोला, इस गोले को गला समझ लो, इसको स्ट्रैंगुलेट, इससे आप याद करना है, स्ट्रैंगुलेट, गला घोट के मारना। एक अस्मदर होता है, एक स्ट्रैंगुलेट होता है। स्ट्रॉन्ग तरीके से गले को पकड़ के आप उसको दबा करके मार देते हो, उसे बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट, ठीक है ना। स्ट्रैंगुलेट कहते हैं। क्या कहोगे? देखो, ठीक है ना, स्ट्रैंगुलेट करना, गला घोट करके मारना। टू किल समवन बाय प्रेसिंग देयर थ्रोट दैट दे कैन नॉट ब्रीथ। आप किसी को इतना ज्यादा गला दबा देते हो कि वो सांस ही नहीं ले पाता। क्या कहोगे? एंटोनिम में चौक कर देना, गले को चौक कर दिया आपने उसको, ठीक है। थ्रोटल, थ्रोटल मतलब थ्रोट गला होगा, थ्रोटल दबा दिया, टेटुआ दबा दिया किसी का, ठीक है ना। सफोकेट करना सिनोनिम्स हो गए। और गैरोट, गैरोट और थ्रोट सीधा याद होगा, घुर्राता है व्यक्ति, ठीक है। और इसे साइंटिफिक भाषा में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या कहोगे? एसफिक्सिएट। क्या कहोगे? एज फिक्सिएट, ऐसे याद कर लो। एज फिक्सिएट, जैसा लिखा हुआ ऐसा याद कर लो, एज फिक्सिएट। एज फिक्सिएट का मतलब क्या होगा? फिक्स कर देते हैं उसको, मार देते हैं, एज फिक्सिएट। ये आपका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, कि भाई तेरे को मारेंगे नहीं, तो जी, आराम से जिंदगी जी। हौसला अफजाई करना किसी को, हेल्प करना किसी को, आउट स्प्रेड करना किसी को, रिलीज करना, लूज करना, छोड़ देना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? इजी हैं। देखो, ही हैज बीटन अप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसने अपनी बीबी को पीटा और अपने बच्चों को पीटा। फिर क्या किया? एंड इवन ट्राई टू स्ट्रेंगुलेट वन चाइल्ड। और उसने एक बच्चे का तो गला घोंटने की भी कोशिश की। ये कहना चाह रहे हो कि उसने अपनी बीबी को पीटा, अपने बच्चों को पीटा, और उसने क्या किया? एक बच्चे को तो गला घोंटने की भी उसने कोशिश करी। ये कहते हैं स्ट्रेंगुलेट करना, ठीक है ना। तो स्ट्रेंगुलेट, स्ट्रॉन्ग तरीके से गले को दबा के मारना,
है ना, हाँ दम घुटने की स्थिति होती है तब आता है। और एक होता है एस मदर। एस मदर क्या होता है? स्टेप मदर। एस मदर को स्टेप मदर से जान दो। स्टेप मदर कौन होती है? जो बच्चे को पिल्लो से क्या करती थी? मार देती है, ठीक है ना। तो टू किल समबडी बाय कवरिंग देयर फेस सो दैट दे कैन नॉट ब्रीथ, किसी को फेस को कवर कर लेते हो और सफोकेट होकर व्यक्ति मर जाता है पिलो आदि से, ठीक है। टू गिव समबडी, एक दूसरा अर्थ और है, टू गिव समबडी टू मच लव और प्रोटेक्शन सो दैट दे फील रेस्ट्रिक्टेड। आप किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा प्यार देते हो, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हो, तो उसे खुद को एक घुटन महसूस हो जाती है कि यार ये कौन है, यार इसने मेरी जिंदगी को बांध रखा है। फ्रीडम हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि उसे खुद को एक घुटन महसूस हो जाती है, ठीक है ना। पिलो आदि से सफोकेट करके मारना किसी को, देखो क्या कहलाता है? एक्सटिंग्विश। एक एक्सटिंग्विश तो बुझाने के अर्थ में आता है, एक इसका मतलब एस मदर का मतलब बुझाना भी होता है, एक इसका मतलब ढक कर के बुझाना। आप ढक कर के बुझाना, ढक कर बुझाना, इस अर्थ में बुझाने को पुट आउट कहते हैं, पुट आउट। जैसे मान लो आप कोई कैंडल जलाई, आपने कैंडल को आपने पुट आउट, आपने बाहर रख दिया, कैंडल को घर से बाहर रखा, हवा आएगी उसको बुझा देगी, तो पुट आउट। जलती हुई चीज को बाहर रखोगे तो बुझ जाएगी, तो पुट आउट, ठीक है ना। वहीं से याद कर लीजिए, पुट आउट के अर्थ में, ढक करके बुझाने के अर्थ में पुट आउट कहते हैं। एक एस्टिंग्विश होता है, एस्टिंग्विश मतलब बुझाना होता है, कवर करना, हाइड करना, छिपाना, चॉक करना या सफोकेट करना, सारे सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम की बात कर, अलाउ करना, एनकरेज करना, स्कैटर करना, लाइट करना, अनकवर करना, ये सारे के सारे सिनोनिम्स एंटोनिम बनेंगे, और ये भी सारे इसी के एंटोनिम बनेंगे। एनकरेज, हेल्प, आउटरस, रिलीज, लूज, सब इसी के एंटोनिम है। और ये सभी सिनोनिम्स आपके दोनों के, स्ट्रेंगुलेट कह दो चाहे आप एस मदर कह दो, दोनों के सिनोनिम्स और दोनों के एंटोनिम सेम ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो जैसे ही स्मदर्ड द बेबी विद अ पिलो, उसने एक बेबी को पिलो से क्या कर दिया? ढक करके क्या कर दिया? मार दिया। से क्या कर दिया? क्या कर दिया? स्मदर्ड कर दिया। हर पेरेंट्स वर वेरी लविंग बट सी फेल्ट स्मदर्ड। आखिर उसके पेरेंट्स है ना, उसे खूब प्यार करते हैं, बड़े केयरिंग हैं, बड़े प्यार दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन उससे क्या होती? घुटन महसूस होती है। उसे लगता है कि यार इतना प्यार है वो मेरे को नहीं मिलना चाहिए, है ना, तो उसे बोलते हैं, तो उसे मतलब इतना प्यार भी करने वाला, उससे आपको घुटन फील होती है, आप कह रहे ये मेरे को बांध के रखते हैं सारे के सारे, है ना, इस तरह आपको लगता है, ठीक है ना। मतलब उतने प्यार की उसकी औकात नहीं है, फिर भी वो लगता है कि उससे मेरे को प्यार मिलना चाहिए, ऐसा, है ना, ऐसा। चलो, टर्मोइल। देखो टर्मोइल का मतलब क्या होता है? कोलाहल होता है, स्टेट ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड कंफ्यूजन। एक बहुत ज्यादा, एक तो एंजाइटी आती है, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, शोरगुल होता है, नॉइज को कहते हैं टर्मोइल। ट्रक की आवाज टर्मोइल कहलाती है। ट्रक्स वगैरह की, ट्रैक्टर वगैरह की जो आवाजें आती है ना, वो ऐसी जो आवाजें, ऐसी जो नॉइज है, नॉइज दो तरह की होती है। एक तो नॉइज जो बाहरी नॉइज जो होती है, हमें अपने कानों को सुनाई देती है, हम नहीं सुनना चाहते। एक वो नॉइज होती है जो आपके दिमाग में चल रही होती है, आपके कंफ्यूजन दिमाग में चल रहे होते हैं, वो टर्मोइल होती है। तो दोनों को टर्मोइल कहा जाता है ना। चलो, हाँ, ट्रक की आवाज टर्मोइल होती है, सही बोल रहे हो। तो शोरगुल व खलबली वाली बात होती है। देखो कंफ्यूजन, नॉइज, कियोस, शोर शराबे को बोलते हैं कियोस, एंजाइटी, ट्रबुलेंस, ट्रबुलेंस आता है ना, ट्रबुलेंस, और कौन सा? वॉयलेंस, ठीक है, हिंसा। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो काम, कंपोजर, काम एंड कंपोज बोलते हैं ना, तो कंपोजर। प्लेजर, खुशियों की जगह। ट्रैंक्विलिटी, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है ट्रैंक्विलिटी, आता भी खूब है, ट्रैंक्विलिटी, शांति। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? शांति होती है, बिल्कुल, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना। और कौन सा? रिलैक्सेशन, आप रिलैक्सेशन कहते हो। और कौन सा है? कंटेंटेडनेस। कंटेंट, कंटेंट होता है विषय वस्तु, ठीक है? एक तो कंटेंट्स होता है विषय वस्तु, जो इंडेक्स होती है ना बुक में, वो से कंटेंट्स बोलते हैं। और एक कंटेंट होता है, कंटेंट संतुष्टि को कहते हैं, आत्मा की संतुष्टि को। तो कंटेंटेड पीपल, तो कंटेंटेड पीपल का मतलब होता है जो संतुष्ट लोग होते हैं। डिसकंटेंटेड पीपल, जो असंतुष्ट लोग होते हैं। तो कंटेंटेड पीपल और डिसकंटेंटेड पीपल। तो कौन सा वर्ड है? कंटेंटेडनेस। तो कंटेंटेडनेस का मतलब हो गया कि आप शांत चित्त हैं, आप अपने शांत रखते हैं, आप उसे क्या कर रहे हो? शांत रख रहे हो। हाँ, 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 ट्रक की आवाज से हॉर्न ज्यादा होता है, आप ऐसे कैसे भी याद कर सकते हैं। देखो, द यूनिवर्सिटी हैड बीन इन टर्मोइल। इन टर्मोइल एक फ्रेज है, इन टर्मोइल एक फ्रेज है।
द यूनिवर्सिटी had been in turmoil over anti-war protests. आप कह रहे कि वॉर के अगेंस्ट क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है ना, वहां पे हड़ताल चल रही थी, इस वजह से यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ना वो टर्मोइल में आ गया, खलबली मच गई, लोग मतलब शोर शराबा चल रहा है। जेएनयू यूनिवर्सिटी को जानते ही हो आप लोग, जेएनयू में आए दिन ये चलता ही रहता है, आए दिन भी कि पूरा भारत पढ़ रहा है वहाँ पर, अलग अलग जगह के थिंकर्स हैं, अलग अलग पार्टी के लोग वहाँ पर हैं, तो उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, छोटे मोटे इश्यू पर वो लोग बातें करते हैं। हम जयपुर वाले आराम से बैठे हैं, अपने को कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दो, हम राजस्थानी हैं, ठीक है ना। बाकी इंडिया आप देखोगे यदि दिल्ली में क्या होता है आप समझ सकते हो, जैन यूनिवर्सिटी में जाके आना कभी पता चलेगा, लोग छोटे छोटे इश्यू पर कितने ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पे परेशान रहते हैं कि यार यहाँ पे राजस्थान में कोई चीज़ चल रही है उसके लिए भी वो टेंशन करते हैं, यार वहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है, उसकी जगह ये होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, देखा कोई एंटी वॉर प्रोटेस्ट, वॉर के अगेंस्ट, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को रोका जाए, उसके लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं लोग सारे, तो वहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी इन टर्मोइल हो गई है, नॉइज चारों तरफ, नारे सुनाई दे रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चलती हैं टर्मोइल के एंटोनिम। अपहीवल, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है अपहीवल, टर्मोइल का ही सिनोनिम्स होता है वैसे अपहीवल। देखो अपहीवल, अपहीवल होता है खलबली मच जाना, काया पलट हो जाना, एकाएक महापरिवर्तन आना, बिग चेंज आ जाना, डिजास्टर सिनोनिम होता है इसका। देखो क्या करें, अ बिग चेंज दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ वरी एंड प्रॉब्लम्स, ऐसा परिवर्तन आपने कर दिया, एकाएक महापरिवर्तन लिया, खलबली मचा दी, उसे क्या बोलते हैं, अपहीवल। इसको आप ऐसे याद कर लो, यूपी और फिर हैं और अव्वल, यूपी हैं अव्वल, यूपी किस में अव्वल है भाई, यूपी किस में अव्वल है, खलबली मचाने में, काया पलट करने में, एकाएक महापरिवर्तन लाने में, यूपी क्या है, अपहीवल, यूपी क्या है, अपहीवल है, ठीक है ना। तो आपने कह दिया क्या, एकाएक महापरिवर्तन, यूपी सब में अव्वल है, क्या है, सब में अव्वल है। जगरनॉट पॉजिटिव वर्ड है खेमचंद, जगरनॉट नेगेटिव नहीं है, जगरनॉट पॉजिटिव टाइप का वर्ड है ना। जगरनॉट महाप्रभावशाली बल को बोलते हैं, याद करेंगे जगरनॉट को भी, अच्छा वर्ड है, हम डिस्कस करेंगे आगे आएगा, जगरनॉट बहुत अच्छे वर्ड में से एक है जगरनॉट। देखो डिसरप्शन, जो तबाही मचती है ना उसे एक बोलते हैं, ये आपके कैटास्ट्रोफी के सिनोनिम में अपीवल। देखो तो डिस्ट्रप्शन कह दो, कैटाक्लाइज्म, कैटास्ट्रोफी, इरप्शन, एक्सप्लोजन, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके, ठीक है ना। विस्फोट होते हैं ना, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन, इरप्शन, ठीक है, कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लाइज्म, डिस्ट्रप्शंस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, मिरेकल, चमत्कार, है ना। हार्मनी, लोग बढ़िया खुशी में रहते हैं साथ में, कूल एंड काम, गुड लक, ठीक है ना, और ब्लेसिंग्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, या गोड सैंड, ठीक है, गोड सैंड भी इसका एंटोनिम बनता है, गोड सैंड, भगवान के द्वारा ईश्वरीय वरदान, ठीक है ना, गॉड सेंट, इसका इसी का एंटोनिम होता है, ईश्वरीय वरदान मिलता है आपको, ठीक है, उसे बोलते हैं गॉड सेंट। तो मिरेकल, हार्मनी, काम, गुड लक, ब्लेसिंग, गॉड सेंट, ये इसके एंटोनिम होते हैं। देखो सॉरी, द कंट्री हैज अंडरगोन अ मेजर पॉलिटिकल अपहीवल, आप कह रहे हैं कि कंट्री जो है फिलहाल बहुत बड़ी राजनीतिक उठापटक से गुजर रही है, गुजर ही रही है ना फिलहाल। कांग्रेस पार्टी अपने खुद के दल बना रही है, बीजेपी अपना खुद का अपना दल बना रही है, अपने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो क्या है ये, कंट्री अब फिलहाल बहुत बड़े पॉलिटिकल अपहीवल से गुजर रही है, एक बड़े चेंज से गुजर रही है, ठीक है ना। इंडिया तक नाम रख दिया कांग्रेस ने तो, ठीक है। चलिए तो क्या वर्ड है ये, तो डिस्ट्रप्शन, कैटाक्लाइज्म, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डिजास्टर भी इसी का सिनोनिम से, हैवक, ये सब डिजास्टर है, ठीक है ना। तो आप इसमें कौन सा डिजास्टर कह दो, चाहे हैवक कह दो, हैवॉक पढ़ा था ना, हैवॉक, रैक हैवक, तो हैवक का मतलब तबाही होता है, तो तबाही के अर्थ में सारे वर्ड्स आपके बन जाएंगे। डेवास्टेट तो वर्ब होती है, डेवास्टेट, ठीक है ना, डेवास्टेट क्या है, वर्ब होती है। रैक हैवक कह सकते हो, सही बोल रहे हो, एज ए गेमर, रैक हैवक, रैक हैवक कह दो, हाँ, तो ये सारी चीजें बनती है।
द कंट्री हैज अंडरगोन अ मेजर पॉलिटिकल अपहीवल, है ना। चलिए, हाँ, क्लियर समझ में आ गया। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ, वानिश। वानिश का मतलब गायब होना होता है। एकाएक कोई चीज गायब हो जाती है ना, उसे बोलते हैं वैनिश करना, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते टू डिसअपियर सडनली, अचानक कोई चीज गायब हो जाती है। और इन अ वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एक ऐसे जिसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। टू स्टॉप, मतलब एक जगह पर ठहरना, रुक जाता है। उसे क्या, देखो क्या कहोगे, गायब होना, नष्ट होना। क्या कहोगे, देखो तेनो क्या, डिसअपियर, डिसअपियर गायब होना होता है। डिजोल्व होना, ठीक है ना। वेपोरेट होता है ना, एवोपरेट, एवोपरेट मतलब वाष्प की तरह उड़ जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है, उसे बोलते हैं वेपोरेट हो जाना, एवोपरेट। मेल्ट हो जाना, ठीक है ना। डाई, मर जाना, या फेड हो जाना। तो फेड हो गई चीजें, डाई हो गई, मेल्ट हो गई, चॉकलेट लाई और मेल्ट हो गई आपकी, ठीक है ना। वेपोरेट हो गई, वेपोरेट मतलब उड़ गई, हवा में उड़ गई चीजें। पानी वाष्पित होता है ना, वेपोरेट होना। डिजोल्व हो जाना, आपने कोई चीज, दवाई है आप लाई, पानी में डाली, डिजोल्व हो गई, ठीक है। या डिसअपियर हो गई, गायब हो गई उससे। ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। हाँ, कॉन्गुलेट। देखो, कॉन्गुलेट का मतलब होता है कि चीजें एक जगह पर आके रह जाती हैं, ठीक है ना। उस जगह पर आप बांध के रख लेते हो चीजों को, एक जगह पर आ जाती हैं, उसे बोलेंगे, ठीक है ना। इम्प्रूव करना, सॉलिड बना देना चीजों को, सॉलिड के अर्थ में ही आता है ये, सॉलिड के अर्थ में ही आता है। अपीयर हो जाना, राइज हो जाना, अमर्ज हो जाना। क्वैश, कुचल देने के अर्थ में सही बोल रहे हो, क्वैश सिनोनिम्स के रूप में। लेकिन वो किसी सिचुएशन, हालात को क्वैश करते हो आप, ठीक है ना। हाँ, बिकम इनविजिबल, सही कह रहे हो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अराइज कह दो, एमर्स कह दो, अपियर कह दो, सॉलिड कह दो, इम्प्रूव कह दो, और कोगुलेट कह दो, ठीक है ना। कोगुलेट को तो कोलगेट से याद कर लो, कोलगेट गाड़ी होती है ना, कोलगेट से याद कर लो इसको। कोलगेट क्या होती है, गाड़ी होती है, ठीक है ना। तो कोगुलेट, कोगुलेट, कोलगेट क्या होती है, गाड़ी होती है ना। हाँ, 10 साल वाली वोकेबलरी बुक अब 13 साल की हो गई, 3 साल की और पढ़ लो। हाँ, तो कोगुलेट, कोलगेट से याद कर दो। कोलगेट क्या होती है, गाड़ी होती है, गाढ़ा होता है उसमें बहुत सारा, फिर याद कर लीजिए। देखो, द मजिशियन वैनिस्ड इन अ पफ ऑफ स्मोक। क्या कहोगे, मजिशियन वैनिस्ड इन अ पफ ऑफ स्मोक, धुएं का गुबार आया और उसमें जादूगर क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। इसे कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो, वैनिश, वैनिश गया। एक पेरिस होता है, पेरिस हमने पढ़ा था, बर्बाद होने के अर्थ में आता है पेरिश, पेरिस बर्बाद होना। पेरिस गए ना तो पेरिस हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। बर्बाद होने का अर्थ में गो टू द डॉग्स भी कहते हैं, गो टू द डॉग्स, बर्बाद होना, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, बर्बाद होना, बर्बाद होना, बर्बाद होना, ठीक है ना, बर्बाद होना। ओके, यही खूब है, अपनी बुक ही पढ़ लीजिए, काफी हैं। अपनी मदर्स की बुक पढ़ लीजिए, काफी हैं। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है ना। नमस्ते मोहन, ठीक है। चलो अगले वर्ड की ओर चलो। वाइजेकर, ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है, ठीक है ना, ये समझता है। मेंस का बैच यूट्यूब पर नहीं है, एप्लीकेशन पर है। आप एप्लीकेशन पे जा करके, मदर्स लाइव एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ से मेंस का बैच है वो ले सकते हैं, मेंस के बैच है वो ले सकते हैं। मेंस के बैच जरूर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, बहुत कुछ मिलेगा उसमें, बहुत कुछ हैं उसमें, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा वर्ड है, वाइजेकर, नाउन है। अ पर्सन हु इज अनोइंग बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड थिंक दे नो अ लॉट। खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, ऐसा बुद्धू जो व्यक्ति है। लेकिन बुद्धू के अर्थ में यहाँ नेगेटिव वर्ड में इस्तेमाल, सिनोनिम्स नहीं बनेंगे, इसके सिनोनिम्स सारे पॉजिटिव वाले बनेंगे, ठीक है ना। बुद्धू के अर्थ में आता है,
है ना, लेकिन उसमें क्या होगा, जो खुद को बुद्धिमान समझता, वाइज एकर है, ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि उसकी बुद्धि है ना वो एकड़ भर जमीन में फैली हुई है, उसे बोलते हैं वाइज एकर, ठीक है ना। स्मार्टी, ठीक है ना। बिग माउथ, बड़े मुंह वाला, मतलब ज्यादा बोलता है, बिग माउथ का मतलब ज्यादा बोलने वाला, ठीक है ना। वाइज हैनर, क्या कहोगे, हैमर। वाइजन हेमर, क्या कहोगे, वाइजन हेमर। वाइज क्रैकर, ये वाइज वर्ड जिसमें लिखा हुआ सारे के सारे इसी के होंगे सिनोनिम्स, ठीक है ना। और कौन सा है, ब्रैगर्ट, ठीक है ना। ब्रैगर्ट, बेगर टाइप का है, बहुत ज्यादा बकवास करता है, बोलता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दो। और एंटोनिम क्या होगा, फूल, इडियट, मोरॉन, ठीक है, डफूस, डफोरसंग, डफूज, डुफ, डुफ्स, और कौन सा, बफून। बफून जनरली ऐसा होता है जो कौन सा, थिएटर आदि में जो बफून होते हैं ना, क्वैक, कौन सा बफून किसको कहते हैं, क्लॉन टाइप का जो बंदा होता है, जोकर टाइप का जो बंदा होता है, उसे बफून कहते हैं, है ना। ठीक है, डूफस, डूफस मूर्ख को कहते हैं, तो कहते हैं मूर्ख, डफोसंग होता है उसे बोलते हैं डूफस। हाँ, ओके, जैसे इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू शुड नॉट टॉक टू एनी वाइजेकर, यदि आप स्मार्ट है ना तो आपको ऐसे बेवकूफ़ों से बात नहीं करनी चाहिए। जो वाइजेकर है अपनी चीज़ें ही ज़्यादा बताता है। ओवर बीनिंग, हाँ, अहंकारी के अर्थ में आता है, नार्सिसिस्ट कह सकते हो, है ना। हाँ, अब्रेशन अलग चीज़ है, अब्रेशन तो रास्ते में जा रहे थे और मोड़ आ गया, उसे कहते हैं, है ना। ओके, हाँ, क्या है तो वाइजेकर, अगले वर्ड को समझते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, नाउन है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, the process of taking organs from animals and putting them into humans for medical purposes, जानवरों के अंगों को मानव के शरीर में लगाना क्या कहलाता है, तो क्या कहोगे, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। देखो, जेनो होता है फॉरेन, विदेशी होते हैं, और ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। तो विदेशी मतलब मनुष्य जो कौन, जानवर की जो अंग है, बॉडी के जो अंग है, वो मनुष्य के शरीर में लगाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं जीनो ट्रांस, नाउन है। तो कौन सा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, जन्म से ले सकते हो, और स्टैंड स्टिल एंटोनिम बन, बस और कुछ नहीं। ये इसमें कोई ज्यादा अर्थ में, बुद्धि भ्रष्ट के अर्थ में जरूर अब्रेशन होता है, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ, देयर आर ऑल्सो फियर्स दैट द प्रोसेस ऑफ जेनोट्रांसप्लांटेशन may transmit dangerous virus to human, ये कहना चाह रहे हो क्या, अभी ये भी डर सताया हुआ है कि यदि आप जीनो ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो बहुत सारे वायरस जो हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो, खतरा है, वो बनता रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब इसके क्लियर हैं। एक बार मैं आपको इनमें रिपीट करवा देता हूँ, देखो क्या है वर्ड, रिकैप करते हैं, देखो इनको। देखो, पहला वर्ड क्या है हमारा, ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव दमनकारी होता है, अत्याचारी के अर्थ में आता है। पेरीपैरेटिक, जो एक जगह अपने पांव एक जगह पर नहीं टिके घुमंतु व्यक्ति को बोलते हैं। क्वैक, जो नीम हकीम होता है। रूडिमेंट्री, अति आवश्यक चीजों के लिए आता है। स्ट्रैंगुलेट, गला घोट के मारना, और एसमदर, सफोकेट करके मारना होता है। टर्मोइल, ट्रक की आवाज टर्मोइल होती है, ठीक है ना। अपहीवल्स, बिग चेंज को कहते हैं। वानिश, गायब हो जाना होता है। वानिश पाउडर, कपड़ों से गायब क्या करता है, दाग धब्बे गायब कर देता है। वानिश पाउडर आता है ना, वानिश पाउडर कपड़ों से दाग धब्बे गायब कर देता है, फिर ऐसे याद कर लो। वाइजेकर, बुद्धू, जो खुद को बुद्धिमान समझता है। और जीनो ट्रांसप्लांटेशन, आप क्या करते हो, मनु कौन सी जानवर की जो अंग है वो मनुष्य में, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के वर्ड्स, ठीक है ना। तो आज कितने हो गए टोटल, 500 हमारे वर्ड्स हो चुके, 550, 550 वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5 दिन, 550 वर्ड पिछले 5 दिन में हमारे यहाँ कवर होते।
क्लियर है? चलो, अब आपके कोई सवाल किसी तरह के हैं तो फटाफट आप लोग पूछ लीजिए। किसी तरह के कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी है तो आप फटाफट पूछ लीजिए 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट्स, ठीक है ना? ओके। हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स वालों को मदर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा क्या? किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको? जेनोमेनिया, जेनोमेनिया होता है जो विदेशियों से प्रेम करते हैं, है ना? हाँ, हाँ, संडे को टेस्ट रहता है, ऑफलाइन टेस्ट रहता है, ऑनलाइन टेस्ट रहता है, दोनों टेस्ट रहते हैं। आई एम बिजी प्लेइंग फुटबॉल, दो वर्ब कैसे इसमें? आई एम बिजी आप कह रहे हो तो एम तो यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब हो गई आपके सेंटेंस की, बिजी हो गया आपका एडजेक्टिव, और उसके बाद में जो प्लेइंग है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट, एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी आती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी आती है। एक तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए वर्ब होती है, और एक मेन वर्ब के बाद में दोबारा कोई वर्ब आ जाए ना तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने बाद में जिरंड लेती है, कुछ वर्ब अपने बाद में टू इन्फिनिटिव लेते हैं, कुछ वर्ब अपने बाद में बे इन्फिनिटिव वर्ब लेते हैं। ये आगे धीरे 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 इन चीज़ों को हम क्लासरूम में, है ना? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। एक सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा भी जो वर्ब लगती हैं, इनसे सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। हाँ, क्लास का टाइम चेंज हो सकता है क्या? नहीं, फिलहाल नहीं हो। 7 से 10 वाले बैच सभी के लिए संडे को बैच हो, टेस्ट होता है। संडे टेस्ट सबके लिए है। रक्षाबंधन पर छुट्टी देखते हैं, 2 दिन की मान लीजिए। हाँ, हिंदी मीडियम वाले एयर लेते हैं क्या? कौन सी एयर? हाँ, क्लास टाइम क्या है? इस क्लास का टाइम 8 से 9 का है। हाँ, मेंस स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर है एक, जो सबके लिए है। मेंस का स्कॉलरशिप टेस्ट एक ज़रूर है। आप लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर आना है। उसके बारे में वीडियो आपको मिल गया होगा, नहीं तो कल 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको, शायद वीडियो डाल दिया होगा, देखना। स्कॉलरशिप जरूर आप टेस्ट है वो रख के आप मेंस में आप बैठ सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के। हाँ, सोनू सूद को फिलंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं, अल्ट्रूइस्ट कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हो, फैमिली, है ना? हाँ, मेंस बैच में पढ़ेंगे ना हम। 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31st से। ₹1100 का। हाँ, हाँ, क्यों नहीं लेते भाई, हिंदी मीडियम के ही होते हैं तरुण, ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही होते हैं। पिछली बार 4th रैंक वाले हरीश जो था, हिंदी मीडियम का ही था। आत्माराम 1st रैंक वाला ऐसी कैटेगरी में, है ना, हिंदी मीडियम ही था। हाँ, हाँ, एसएससी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या? चलो, ओके, चलो ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। कुछ नहीं है? चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, कल शाम को ठीक 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।